नमस्कार दोस्तों, उजाला ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं आज 7 सितंबर। ठीक है, कौन सी डेट का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं भाई? 7 सितंबर का करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं। और हमने जो थ्योरी क्लासेज है वो पढ़ ली है। अब हम इस पर पढ़ रहे हैं भाई MCQs प्लस वन लाइनर। ठीक है, MCQs प्लस वन लाइनर पढ़ रहे हैं। ये हमारे हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर आपको PDF इसकी मिल जाएगी भाई। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ से आप जरूर ज्वाइन करें। डेली करंट अफेयर सीरीज हमारी लगातार चलती रहेगी और हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में चलेगी। थ्योरी MCQ प्लस वन लाइनर चलेगी। डेली के अलावा वीकली और मंथली और ईयरली भी चलेगी। ठीक है, तो आप लगातार जुड़े रहिए और अपने जो है करंट अफेयर्स को है वो मजबूत बनाइए भाई। ठीक है, देखिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, अल्टीमेट टेबल टेनिस UTT अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 के दौरान ITTF फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत किसे नामित किया गया था? तो भाई ये अभी हमने पढ़ा था। ठीक है, अपने पिछले क्लास के अंदर थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा था। जो शरत कमल है, शरत कमल को है वो पहला भारतीय राजदूत है वो नियुक्त किया गया था। ठीक है, तो उसके बाद में टीम इंडिया के धर्मवीर, देखो टीम इंडिया के धर्मवीर ने पेरिस 2024 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में नया एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता था भाई। ठीक है, तो धर्मवीर ने गोल्ड मेडल जीता था किस खेल के अंदर? तो आप कहोगे सर क्लब थ्रो पुरुष F51 में। ठीक है, पैरा ओलंपिक के अंदर पुरुष की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में धर्मवीर ने गोल्ड मेडल जीता भाई। याद रखना, धर्मवीर ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। किस खेल में जीता? तो आप क्या याद करोगे भाई? क्लब थ्रो 51 स्पर्धा के अंदर जीता। ठीक है, यह भी पूछा जाता है भाई। ठीक है, 35 वर्षीय धर्मवीर ने 34 मीटर का थ्रो किया है, तो ये भी आप ध्यान रखना। और इसका जो अपने रजत पदक है वो भी अपने किसने जीता था भाई? प्रणब शर्मा ने। ठीक है, प्रणब शर्मा ने रजत पदक जीता था भाई। ठीक है, इन्होंने भी गोल्ड मेडल भी इंडिया के क्लब थ्रो ने जीता था। क्लब थ्रो के अंदर धर्मवीर ने गोल्ड मेडल जीता था और प्रणब शर्मा ने रजत पदक जीता भाई। ये दोनों आपको नाम याद रखना है भाई। ठीक है, एक तो प्रणब शर्मा और दूसरा एक तो प्रणब शर्मा याद रखना है, रजत पदक जीता है। और एक था क्लब थ्रो खेल के अंदर धर्मवीर ने अपने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो दो याद रखोगे। खेल का नाम है क्लब थ्रो, धर्मवीर ने गोल्ड मेडल जीता और प्रणब शर्मा ने रजत पदक जीता है। और खेल है प्रिज्म, जो ग्रीष्मकालीन है वो पैरा ओलंपिक है। ठीक है, पेरिस। चलो भाई, फिनटेक कंपनी ने रुपे और यस बैंक के साथ फिनटेक कंपनी ने रुपे और यस बैंक के साथ साझेदारी में भारत का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया भाई। ठीक है, पहला जो मल्टी को ब्रांडेड जो है अपने लॉन्च किया भाई रुपे और यस बैंक ने मिलकर के। तो उसका क्या नाम रखा भाई? POP नाम रखा है। ठीक है, क्या नाम रखा है भाई? POP। देखो, फ्लिपकार्ट के पूर्व कर्मचारियों द्वारा स्थापित फिनटेक स्टार्टअप POP। ठीक है, ये फ्लिपकार्ट के पूर्व कर्मचारी उन्होंने स्थापित किया था फिनटेक स्टार्टअप POP भाई। उन्होंने जो स्थापित किया है ने भारत का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड यस बैंक पॉप क्लब रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, क्या नाम रखा भाई उन्होंने? यस बैंक पॉप POP क्लब रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, ये इन्होंने नाम रखा है भाई। ये क्रेडिट कार्ड रुपे और यस बैंक के सहयोग से विकसित हुआ है। इसका उद्देश्य UPI लेन देन को सरल बनाना है। ठीक है, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में लॉन्च किया गया भाई। इसको ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, ये कार्ड जोमेटो, ब्लिंकिट, कल्ट, रैपिडो, क्लियर स्ट्रिप और फार्मेसी जैसे प्रमुख ब्रांडों के साथ, चलो इसको हम यूज़ कर सकते हैं भाई इन ब्रांडों के अंदर। ठीक है, तो अपने काम की चीज़ क्या है? अपने काम की चीज़ ये है कि भाई POP जो क्रेडिट कार्ड बनाया है वो किन किन ने मिलकर बनाया है? तो आप कहोगे सर रुपे और यस बैंक। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर के POP बनाया भाई। चलो, किस राज्य में लगभग 24,800 वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण के लिए जल संचय जन भागीदारी पहल शुरू की गई थी? अभी हमने कहा था नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के अंदर जल संचय जल जो संरचना जन भागीदारी पहल है वो शुरू की थी भाई सूरत के अंदर। ठीक है, उद्देश्य था जल संरक्षण समुदाय में भागीदारी बढ़ाना और ये जल शक्ति कैच द रेन अभियान के अनुरूप है भाई। ठीक है, इसके अनुरूप है भाई। चलो, अगली अपना जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा, वर्ष 2024 के भारतीय स्टील सम्मेलन में जेंडर डाइवर्सिटी या फिर लिंग विविधता पुरस्कार जो है वो किसको मिला था भाई? ठीक है, 2024 का भारतीय स्टील सम्मेलन में जेंडर डाइवर्सिटी या फिर लिंग विविधता का पुरस्कार है वो किसे मिला था?
तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा डॉक्टर दसारी राधिका। नई दिल्ली के अंदर भारतीय इस्पात सम्मेलन 2024 हुआ था। ठीक है, भारतीय स्टील सम्मेलन का हो या फिर इस्पात सम्मेलन 2024 हुआ। ठीक है, और इसके अंदर जो जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड दिया गया था या फिर लिंग विविधता अवार्ड दिया गया था वो किसको दिया गया था भाई? वो दिया गया था अपने दसारी राधिका को दिया गया था। ये चीज़ याद रखनी है। अगला प्रश्न है आपका, 2024 में अंग्रेजी चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले उम्रदराज भारतीय कौन थे? भाई ये हमने कल वाले क्लास में भी पढ़ा था। कौन थे भाई? सिद्धार्थ अग्रवाल थे। ठीक है, बेंगलुरु के निवासी है भाई सिद्धार्थ अग्रवाल, और उन्होंने 29 अगस्त को सबसे उम्रदराज भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया है इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने के लिए। ठीक है, उससे पहले भाई 46 साल के श्रीकांत विश्वनाथन के नाम था, और अब है 49 साल के जो बेंगलुरु निवासी सिद्धार्थ अग्रवाल के नाम है भाई। 2024 में उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष अर्पणा यादव को बनाया गया। ठीक है, बबीता चौहान कौन है? अध्यक्ष है। बबीता चौहान कौन है? अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष अर्पणा यादव को बनाया गया भाई। ठीक है, ये मुलायम सिंह यादव की बहू है भाई, मुलायम सिंह यादव की बहू है। ठीक है, मानक संचालन प्रक्रियाओं एसओपी को तैयार करने के बाद शून्य काल अवधि किस राज्य विधानसभा में द्वारा शुरू किया गया था? तो आपका हो गया सर हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शून्य काल की शुरुआत के लिए प्रक्रिया तैयार की जा रही है भाई। किस काल की शुरुआत के लिए? शून्य काल की शुरुआत के लिए प्रक्रिया तैयार की जा रही है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है हिमाचल प्रदेश का? कुलदीप पठानिया है भाई। ठीक है, कुलदीप पठानिया ने इस बात की पुष्टि की है कि शून्य काल के दौरान विधायक सार्वजनिक सरोकार के मुद्दे उठा सकते हैं जिन्हें तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हालांकि किसी भी मुद्दे को उठाने का विवेकाधिकार अध्यक्ष के पास होता है, इस दौरान तत्काल जवाब देने की आवश्यकता भी नहीं है भाई। ठीक है, तो आप ये कहोगे शून्यकाल की शुरुआत अब कौन कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा कर रहा है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे आज के वन लाइनर प्रश्न पर। आज के वन लाइनर के प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न अपने पढ़ा था, अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 5 के दौरान ITTF फाउंडेशन का पहला भारतीय राजदूत शरद कमल को। टीम इंडिया के धर्मवीर ने पेरिस के जो ग्रीष्मकालीन में अंदर क्लब थ्रो के अंदर क्या जीता था भाई? वो अपने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, और प्रणव ने रजत पदक जीता है। फिनटेक कंपनी ने किस फिनटेक कंपनी? तो फिनटेक कंपनी का नाम है POP। ठीक है, फिनटेक कंपनी का नाम है भाई POP, जिसने रुपए और यस बैंक के साथ मिलकर के भारत का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ठीक है, भारत का पहला मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है POP कंपनी ने। किस राज्य में लगभग 24,800 जल संचयन? आप सीधा पूछेगा जल संचय जन भागीदारी पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई थी? ठीक है, जल संचय जन भागीदारी पहल तो गुजरात के द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है, ये याद रखना है। फिर आगे पूछेगा, भारतीय स्टील या इस्पात सम्मेलन में जेंडर डाइवर्सिटी या फिर लिंग विविधता पुरस्कार किसे दिया गया था? डॉक्टर दसारी राधिका को दिया गया था। ठीक है, अंग्रेजी चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाला उम्रदराज तो सिद्धार्थ अग्रवाल है भाई। उत्तर प्रदेश महिला आयोग के उपाध्यक्ष अर्पणा यादव, अध्यक्ष बबीता चौहान को बनाया गया। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में शून्य जो काल अवधि है, शून्य काल शुरू करने की है, वो हिमाचल विधानसभा ने शुरू किया है भाई। ठीक है, घोषणा किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने शिक्षकों को सम्मानित किया जाएगा? तो या फिर किया गया था 5 तारीख को कितने को किया गया था भाई? 82 को किया गया था। ठीक है, कितने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित कितने जनों को किया जाएगा? तो 82 शिक्षकों को किया जाएगा। किस नेता की उपलब्धियों की स्मृति में रमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट श्रृंखला की शुरुआत की है भाई? तो किसकी स्मृति में? दलाई लामा की स्मृति के अंदर रमन जो मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन है उसने एक नया पुरस्कार शुरू किया भाई। ठीक है, ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट की श्रृंखला शुरू की है। ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट की श्रृंखला शुरू की है किसकी स्मृति में? दलाई लामा की स्मृति में। रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो फाउंडेशन है उसने शुरू की है। ठीक है, तो आज का जो अपन तो करंट अफेयर्स था MCQs प्लस वन लाइनर वो अपना कंप्लीट हो चुका है। थ्योरी भी हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है भाई, किसी को अगर इसकी PDF चाहिए या फिर कोई इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम की अगर इसको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो भाई। ठीक है।